स्टूडेंट्स, बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बच्चों, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना राइटिंग को कैसे सुधारेंगे। क्या आप राइटिंग सुधारना चाहते हो? अगर किसी का राइटिंग खराब है तो कैसे वो सुधारे, आज का वीडियो में मैं उस मैटर में ही बात करूँगी। इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी बच्चे का राइटिंग ख़राब होता है। हमारे इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे का राइटिंग लेके बहुत प्रॉब्लम है। और राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है पढ़ाई के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका राइटिंग साफ और सुंदर होगा, राइटिंग का अच्छा का मतलब होता है नीट एंड क्लीन एकदम लिखना। आप ऐसा लिखेंगे कि पढ़ने वाला का दिल खुश हो जाए और वो सही ढंग से उसको पढ़ पाए। कुछ कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि उसको पढ़ने में ही बहुत दिक्कत होती है। तो मान लीजिए आप एग्ज़ाम पेपर में लिख रहे हैं या तो फिर क्लास वर्क कॉपी में आप लिख रहे हैं, और अगर गंदा राइटिंग हुआ तो फिर टीचर को कॉपी चेक करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि गंदा राइटिंग देखने से एकदम मन नहीं करता कि इस कॉपी को चेक करें। और एग्ज़ाम में भी जो बच्चा का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, उस सब कॉपी को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, जो ख़राब वाला राइटिंग होता है उसको करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को दूर कर दूँगी। तो क्या जिसके भी राइटिंग ख़राब है वो क्या हर दिन मतलब मेरा बोलने का मतलब है कम से कम 7 डेज, क्या 15 से 20 मिनट समय दे पाओगे? अगर आप राइटिंग सुधारने के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिनट समय देंगे तो आपका राइटिंग एकदम सुधर जाएगा। अगर आप करके देखिए, केवल 7 डेज, 7 दिन आप करके देखिए, एकदम आपका राइटिंग सुधरेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए। जब भी हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ हम लिखे हैं हिंदी लिखावट सुधारे, तो जो कुछ भी हम लिख रहे हैं हिंदी में, ये कैसे लिखे हैं, इसमें क्या है तो केवल अक्षर है, क्या अक्षर है और मात्रा है, और तो कुछ भी नहीं है। यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, अ और क ख है, और क्या है, उसकी मात्रा है। तो उसी को तो सुधारना है। अगर आप उसको सुधार लिए तो फिर आपका राइटिंग सुधर गया। तो आपको प्रतिदिन क्या करना है, स्वर्ण वर्ण जैसे अ, ठीक है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, इसी प्रकार से स्वर्ण वर्ण को लिखना है। और व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो एक ही दिन में आप बहुत सारा, मतलब सारा लेटर को, सारा अक्षर को नहीं लिखिएगा। मान लीजिए आ में आ पूरा लिख लीजिएगा, और क ख में मान लीजिए क वर्ग और च वर्ग एक दिन में लिखे, ठीक है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ य, यहाँ तक आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट दिन में जो अक्षर और बचा हुआ है उसको आप लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक ही बार में सारा लिख देंगे तो फिर राइटिंग नहीं सुधरेगा। थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पर आ लिखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक ही लाइन का सुधारिए, ठीक है। वैसे करके आपको लिखना है। और जब आप लिखेंगे तो हिंदी, जो रूल कॉपी में हम लोग हिंदी लिखते हैं, ठीक है, तो कॉपी में जो लकीर रहता है, ऐसे जो लकीर रहता है, तो उसमें आपको मार्जिन देना है, उसको हम सिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप लिख रहे हैं, भारत, मान लीजिए भारत लिखे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देने होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका जो लकीर होता है उसको छोड़ देते हैं, वो लिखते नहीं है। लेकिन हिंदी राइटिंग में ये लकीर देना एकदम ज़रूरी है, यानी सिरोरेखा, इसको देना एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसको देने होगा। और आपको क्या करना है, ये जो अक्षर जो आप लिख रहे हो उसका साइज एकदम सेम होने होगा, और नीचे में जो लकीर है उसमें सटना नहीं चाहिए।
यानी थोड़ा गैप होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर जो है वो बराबर होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी, राजधानी दिल्ली, दिल्ली है। ठीक है, और ये मान लीजिए लाइन है। ठीक है, तो इसका नीचे एक टच नहीं होगा, ये जो अक्षर है ये नीचे में टच नहीं होना चाहिए। क्लियर? और सभी अक्षर जो है वो बराबर रहेगा। कोई कोई करता क्या है, एक तो उसका जो लेटर है यानी अक्षर जो है वो सही तरीका से नहीं लिखते हैं, टेढ़ा बेका लिख दिए। ठीक है, और इसको भी अप डाउन जैसे तैसे, जो अक्षर को जो सुंदर लिखना है वो लिखते ही नहीं है। क ऐसे टेढ़ा फेढ़ा लिख दिया, जैसे भी का लिख दिए हैं। ठीक है, माँ को ऐसे लिख दिए हैं, कोई ढंग नहीं है, जैसे तैसे ऐसे करके लिख देते हैं। कोई अक्षर का कोई सेफ नहीं है, तब तो वो देखने में खराब लगेगा ही। सबसे पहले आपको ये अक्षर को सुधारने होगा और उसके बाद जो मात्रा है, ठीक है, जैसे आ की मात्रा एकदम सुंदर से देने होगा, हर्षी की मात्रा, हर्षी की मात्रा ऐसे देने होगा। ठीक है, बहुत बच्चे देखते हैं क्या करता है, जैसे मान लीजिए किरण, किरण लिख रहा है तो ऐसे जैसे तैसे दे दिया, किरण लिख दिया। कभी कभी तो ये दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा से यहाँ से ऐसे कर देता है कि पता ही नहीं चलता है ये हर्षी है ना क्या है। तो वैसे नहीं, उसको सुंदर से देने होगा। फिर आप बड़ी दे रहे हैं तो ऐसे सुंदर से दीजिए, छोटी यू गोल घुमा के दीजिए, बड़ी यू ऐसे करके दीजिए। ठीक है, फिर री की मात्रा, री की मात्रा ऐसे दीजिए, री। फिर ए में तो बहुत बच्चे बहुत गंदा दिखता है, जैसे ए की मात्रा, ठीक है, एक डंडी वाला, ए की मात्रा ऐसे गोल से ऐसे दीजिए, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा साफ साफ दिखना चाहिए, ओ की मात्रा, ओ। ठीक है, फिर अंग, 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 अंग ठीक लकीर के ऊपर होगा, ठीक लकीर रहेगा, ऐसे अंग दिखेगा लकीर के ऊपर, अ बिसर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बच्चे ए की मात्रा, जैसे लगता है दीर्घी की मात्रा, पता ही नहीं चलता है। जब कॉपी पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि बच्चा बड़ी की मात्रा दिया या तो फिर ए की मात्रा दिया। ओ की मात्रा भी वैसे ही, जैसे कोई कोमल लिख रहा तो ऐसे लिख देता है, का लिख दिया। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे अजीब सा दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे ऐसे लिख देगा। तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि ये बड़ी है या तो फिर ओ की मात्रा है। इस तरह से करने से राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आपको कोमल लिखना है तो आप साफ साफ ऐसे लिखो, ऐसे करो, एकदम साफ साफ लिखा करो ये ओ की मात्रा, ताकि पता चले कि ये कोमल लिखा हुआ है। उसी तरह ओ की मात्रा एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप जब आप अगर राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आपको ये दो काम करने होगा कि आप अक्षर को, जो लेटर है उसको एकदम गोल गोल आप लिखिए, सुंदर से गोल गोल आपको लिखने होगा। और साइज ध्यान दीजिएगा, सभी का साइज एक जैसे रहने होगा। जैसे ये लकीर है तो इसमें साइज एकदम, इसमें नीचे में टच नहीं होगा इसमें, और प्रत्येक अक्षर एक लाइन में जाएगा। और लिखते समय थोड़ा थोड़ा आपको बीच में गैप देने होगा। बहुत बच्चा क्या करता है, जो गैप बीच में है ये भी नहीं देता है, एक साथ एकदम घसीट के लिख देता है, पता ही नहीं चलता है। तो एक वर्ड यानी एक शब्द के बाद थोड़ा सा आपको गैप देने होगा। ठीक है, समझ में आया? एक साथ एकदम खिचिर पिचिर करके लिखने से वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। और टेढ़ा बेका नहीं, एकदम सीधा सीधा आपको सुंदर ढंग से लिखने होगा। यही लिखने का, अगर आप ऐसे कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा समय देने होगा आपको। प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट आप लिखिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये जो वर्ण है, ये जो
लेटर है, अक्षर है, वर्ण, इसको आपको सबसे पहले सुधारने होगा। अगर आप अपना लिखावट को सुधारना चाहते हो तो मेन पॉइंट ही है आपका, आपको जो ये स्वर और व्यंजन इसको सही ढंग से आपको लिखने होगा। और दूसरी बात है ये मात्रा जो है इसको सही ढंग से लिखने होगा। अगर आप इसको क्लियर कर लिए, और जो मैंने बोले कि जो जितना भी आप लिख रहे हो, जो कुछ भी वाक्य आप लिख रहे हो, उसका प्रत्येक अक्षर का साइज जो है वो सेम होने होगा, एकदम गोल गोल लिखने होगा, ताकि आपका जो लिखावट है वो एकदम साफ एकदम पता चले, एकदम नीट एंड क्लीन आपको लिखने होगा। कॉपी में कहीं ऐसे लाकीर दे दिए, टेढ़ा फेढ़ा लिख दिए तो वो कॉपी अच्छा नहीं दिखेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान होता है कि लिखावट पर आपको ध्यान देने ही होगा। आप चाहे कितने भी पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो, अगर आपका राइटिंग ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले जो भी एग्जामिनर है उसका पहले दिल छूता है कोई भी स्टूडेंट का राइटिंग को देख के। अगर राइटिंग अच्छा रहेगा तो उस कॉपी को चेक करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए आपको राइटिंग तो सुधारना ही है, और आप इसको करके देखिए, बहुत जल्दी आपको 7 दिन में पता चल जाएगा कि आपका राइटिंग सुधर गया। जो कोई बोलता है कि आपको राइटिंग सुधारना है तो चलो डेली 1 पेज लिख लो, सुबह उठ के 1 पेज लिख लो। अरे हम तो बोल दिए कि 1 पेज लिख लो, लेकिन अगर मान लीजिए वही 1 पेज वो टेढ़ा फेढ़ा लिख दिया, छोटा बड़ा, ठीक है, और उसका कोई साइज नहीं है, अक्षर भी गोल गोल नहीं है, तो वो कितना भी लिख ले, वो पेज भर दे, कॉपी खत्म कर दे, लेकिन उसका राइटिंग नहीं सुधरेगा। तो मेन जो मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है कि आपका राइटिंग कैसे सुधरे, उसी का राज को मैंने बता दिए हैं। अगर आप अपना राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो यही करना है। करना क्या है, आपको प्रत्येक दिन पहले तो आप अपना अक्षर को सुधार लीजिए, जो वर्ण है उसको पहले आप सुधार लीजिए। फिर जब आपका सुधर जाएगा, आप अक्षर को सुधार लिए, थोड़ा थोड़ा करके, एक ही दिन में पूरा नहीं हम लिखने बोले। आ पूरा लिख लीजिए, ठीक है, आ में तो आपका 13 ही आएगा, ठीक है, वो आप लिख लीजिए, लेकिन क ख ग घ एक साथ पूरा ज्ञ तक नहीं लिखिएगा, ठीक है। क ख ग घ ङ मतलब 2-2 ये करके लिखिएगा, 10-10 अक्षर करके आप लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जब आपका अक्षर पूरा लिखना कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे 7 दिन बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अक्षर और मात्रा भी आपको लिखना है, ठीक है, जितना मात्रा हम बताए हैं अ से अ तक, उसका मात्रा को भी आप लिखिएगा, क्योंकि मात्रा भी अगर सही नहीं लिखिएगा, कोई हम ये भी देखे हैं जैसे आ की मात्रा भी ठीक ढंग से नहीं देता। जैसे मान लीजिए चाचा लिख रहा, ठीक है, चाचा, ठीक है, ऐसे चाचा जो लिख रहा, उसमें भी हम बहुत बच्चा को देखे हैं, चाहे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, और ये आ की मात्रा, इसका डंडी को घुमा दिया। हर्षी लिख रहा है, इसका डंडी मुड़ा हुआ है, ऐसे लिख दिया, और ये भी ऊपर से नहीं, ऐसे कर दिया। माने जैसे तैसे लिखना है, हम लिख रहे हैं, ये सोच के नहीं, हम लिखेंगे तो हम सुंदर लिखेंगे, ये मन में सोचने होगा। हमको लिखना है, हम लिख दे रहे, कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लिख रहे, वैसा नहीं। अपना दिल से आप लिखिए कि हमको सुंदर लिखना है, ठीक है। तो आपको ये मात्रा को भी इसलिए सुधारने होगा। अगर आप सही ढंग से लिखना चाहते हो तो आपको ये सब मात्रा भी लिखने होगा प्रत्येक दिन, और ये जो अक्षर है इसको आपको सुंदर ढंग से लिखने होगा। जब आपका अक्षर और मात्रा सुधर जाएगा, उसके बाद प्रतिदिन आप 5-5 लाइन करके लिखिए। उसके बाद कोई भी बुक से देख के, या फिर आप जो टॉपिक लर्न करते हो, ऐसे लर्न करते हो, उसका 5-5 लाइन आप लिखिए, ठीक है। 5 लाइन लिख लिए, फिर थोड़ा सा बढ़ाइए, 10 लाइन लिखिए, उसके बाद आप 1 पेज लिखिए। उसके बाद देखिएगा, पहले शुरू में तो आपको धीरे धीरे लिखने होगा, क्योंकि आप राइटिंग बैठा रहे हैं। उसके बाद जब आप सीख जाओगे, आप हर अक्षर को लिखना सीख गए, कैसे लिखा जाता है, वो जब आपका क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे आप स्पीडली भी अगर लिखेंगे तो आपका राइटिंग सुंदर ही हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और आज ही से जिन बच्चों का भी राइटिंग ख़राब है, वो आज ही से सुधारना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
मेरा और भी एक नया चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7। उसमें भी हम हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत सभी पढ़ाई दे रहे हैं और आगे भी देती रहूँगी। तो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिएगा और उस चैनल को भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।